हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखा। अब दोस्तों, हर एक नेटवर्किंग डिवाइस जो होती है उनका अपना खुद का एक कोलाइजन डोमेन होता है और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। तो क्या होता है कोलाइजन डोमेन, क्या होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कोलाइजन डोमेन। इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर कोलाइजन में अकर। अब सबसे पहले तो कोलाइजन क्या है दोस्तों? कोलाइजन होता यह है कि दो सिग्नल जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं उसे हम बोलते हैं कोलाइजन। अब आप सिंपल सी चीज समझ लीजिए दोस्तों, ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, मतलब ये मेरी कम्युनिकेशन चैनल है, ये मेरा वायर है। अब इसी लाइन पे काफी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है दोस्तों। अब मान लीजिए ये डिवाइस जिस टाइम पे सेंडिंग कर रही है उसी टाइम पे इसके भी सिग्नल यहां पर कहीं जा रहे हैं, तो दोनों के पैकेट्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब दोस्तों, ये जो पैकेट्स होते हैं वो अल्टीमेटली होते क्या है? अल्टीमेटली दोज आर सिग्नल्स। तो ये दो सिग्नल्स आपस में टकराएंगे, नॉइज क्रिएट होगा, हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा, राइट? तो इसे हम बोलते हैं कोलाइजन। कोलाइजन डोमेन क्या है? अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर कोलाइजन में अकर, मतलब हमारे नेटवर्क का वो पार्ट जहां पर कोलाइजन होने के चांसेस है, उसे हम बोलते हैं दोस्तों कोलाइजन डोमेन। और हर एक नेटवर्किंग डिवाइस का ये जो कोलाइजन डोमेन होता है वो अलग अलग होता है। सो इट मे अकर व्हेन टू और मोर डिवाइसेस सेंड पैकेट्स नियरली एट द सेम टाइम ऑन अ शेयर्ड सेगमेंट। तो ये था मेरा शेयर्ड सेगमेंट और यहां पर दो डिवाइस ने नियरली सेम टाइम पे पैकेट सेंड करने की शुरुआत की। नाउ पॉइंट्स टू नोट, ईच पोर्ट ऑन अ हब आर ऑन सेम कोलाइजन डोमेन। ईच पोर्ट ऑन ब्रिज, स्विच एंड राउटर आर इन डिफरेंट कोलाइजन डोमेन। अब ये क्या बोल रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। लेकिन आप ये चीज ध्यान में रखिए कि हब का जो हर एक पोर्ट होता है, हब के जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे सेम कोलाइजन डोमेन में होते हैं, जबकि ब्रिज, स्विच और राउटर के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होते हैं। आइए दोस्तों, मैं समझाता हूं इसे एग्जाम्पल के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे हब। ये है, मान लीजिए दोस्तों, मेरा हब, और इस हब के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो यह है मेरी एक डिवाइस, यह है मेरी दूसरी डिवाइस, ये तीसरी डिवाइस और ये चौथी डिवाइस। तो इस हब के साथ चार डिवाइसेस कनेक्टेड है और ये है मेरे हब के पोर्ट्स। इसे हम बोलते हैं पोर्ट्स, राइट? पोर्ट्स बोले या इंटरफेस बोले, ठीक है? मतलब यहां पर इस वाले कनेक्शन पे मेरी डिवाइस कनेक्टेड है। अब दोस्तों, हब किस तरह से काम करता है? हमने देखा है हब किस तरह से काम करता है। जब कभी भी उसके किसी एक पोर्ट पे डेटा आता है, हब उस डेटा को बाकी के सारे पोर्ट पे फ्लड कर देगा, मतलब यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा, यहां पर भी भेजेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि यहां पर कोई एक डिवाइस हब को डेटा भेज रही है, उसी टाइम पे दूसरी डिवाइस डेटा भेज रही है। दूसरी कोई भी डिवाइस यहां पर जो कनेक्टेड है, कोलाइजन होगा, सिग्नल्स कोलाइड करेंगे, राइट? तो हब के जितने भी पोर्ट्स है वो सारे के सारे एक ही कोलाइजन डोमेन में आएंगे, मतलब ये पूरा एक ही कोलाइजन डोमेन बनेगा। मतलब यहां पर अगर एक से ज्यादा डिवाइस नियरली सेम टाइम पे डेटा सेंड करने की कोशिश करती है तो उनके कोलाइजन होने के चांसेस है, राइट? तो हब के सारे पोर्ट एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर आते हैं। अब आए दोस्तों, देखते हैं ब्रिज के बारे में। तो ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा था दोस्तों? मान लीजिए ये मेरा ब्रिज है, ठीक है? और इस ब्रिज के साथ डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड है। तो ये है एक, यहां पर ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, यह दूसरा लाइन सेगमेंट, यहां पर डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है? अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये जो ब्रिज है मेरा, इस ब्रिज के कितने पोर्ट है? इस ब्रिज के दो पोर्ट है, एक रहा ये वाला और ये रहा ये वाला, और हर एक पोर्ट पे एक लेन सेगमेंट कनेक्टेड है। अब आए लॉजिकली सोचते हैं, मान लीजिए यहां पर ये डिवाइस, ब्रिज कैसे काम करता है कि यहां पर इस वाले लेन इंटरफेस से या इस वाली लाइन से जो डेटा आएगा ब्रिज उसे फिर अपने टेबल में देख के आगे उसे फॉरवर्ड करेगा। बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है? अब मान लीजिए ये डिवाइस जिस टाइम पे सेंडिंग कर रही है उसी टाइम पे ये डिवाइस भी सेंडिंग कर रही है,
तो कहीं कोलाइजन होगा? नहीं होगा, दोनों अलग अलग सेगमेंट है। और ब्रिज फिर उसे टेबल में देखकर फिर आगे रूट करता है, भाई इसको कहां भेजना है मुझे आगे। लेकिन अगर ये डिवाइस सेंड कर रही है उसी टाइम पे ये वाली भी सेंड कर रही है, हां, तो कोलाइजन होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के साथ कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ही लेंथ सेगमेंट की एक से ज्यादा डिवाइस अगर ब्रिज में एक साथ नियरली सेम टाइम पे सेंड करती है तो कोलाइजन होने के चांसेस है। लेकिन दो अलग अलग लेंथ सेगमेंट की दो डिवाइस अगर सेंड करती है नियरली सेम टाइम पे तो ब्रिज में कोलाइजन होने के चांसेस नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है एवरी पॉट ऑन द ब्रिज आर ऑन डिफरेंट कोलाइजन डोमेन। तो अगर हम यहां पर कोलाइजन कहां कहां हो सकता है इसकी बात करें तो ये बनेगा मेरा एक कोलाइजन डोमेन और ये बनेगा दोस्तों मेरा दूसरा कोलाइजन डोमेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यहां पर अगर एक से ज्यादा डिवाइस एक साथ सेंड करने की कोशिश करती है तो कोलाइजन होने के चांसेस है। सिमिलरली यहां पर भी कोलाइजन होने के चांसेस है, राइट? अब बात करते हैं आए दोस्तों स्विच की। ये है मेरी स्विच, इस स्विच के साथ डिवाइस इज कनेक्टेड है। यह है एक, यह है दूसरी, यह है तीसरी और यह है चौथी। स्विच में स्टार टोपोलॉजी में सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती है जिस तरह से हब में होती है, लेकिन स्विच का वर्किंग हब से टोटली अलग है। हमने देखा स्विच के जितने भी पॉट्स होते हैं वो सारे अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होते हैं। क्यों? मैं समझाता हूं। अब ये जो मेरी स्विच है इसके ये सारे पॉट्स है, एक है ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये रहा चौथा। अब मान लीजिए स्विच कैसे काम करती है, यहां से किसी एक डिवाइस से डेटा आता है तो मेरी स्विच क्या करेगी? मेरी स्विच अपने टेबल में जाकर के देखेगी इसे आगे कहां पर भेजना है और फिर उसी वाले पाथ पे वो आगे उस पैकेट को भेजेगी। ठीक है? तो अब मान लीजिए दोस्तों दो डिवाइस एक साथ स्विच में दो डिवाइस एक साथ सेंड करना चाहती भी है तो उनके सिग्नल कभी भी कोलाइड होंगे नहीं, क्योंकि स्विच उन्हें सेगमेंट करती है मैक एड्रेस से। जबकि ब्रिज के पास एक कैपेबिलिटी जबकि हब के पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसीलिए हब के जितने भी पॉट्स है वो सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर थे, जबकि स्विच के हर एक पॉट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होंगे। तो ये बनेगा स्विच का एक कोलाइजन डोमेन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। स्विच में जितने भी पॉट्स होंगे उतने कोलाइजन डोमेन होंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कभी भी कोई भी स्विच के साथ कनेक्टेड जो डिवाइसेस है वो सेंड करना चाहेगी, कोलाइजन नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों इसीलिए हर जगह पे स्विच यूज होती है डेटा लिंक लेयर पे। आप देखना आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर स्विच रखी होगी, वहां पर जितनी भी सिस्टम्स है वो सारी सिस्टम स्विच के साथ कनेक्टेड होगी और फिर वो स्विच जाकर के राउटर के साथ कनेक्ट की जाएगी। और इसीलिए हब और ब्रिज जनरली यूज नहीं होते हैं। देखिए ब्रिज में भी यहां पर भले ही ये सारी डिवाइस इस वाले पॉट के साथ कनेक्टेड है लेकिन यहां पर कोलाइजन होने के चांसेस है, यहां पर भी है, जबकि स्विच में कोलाइजन होने के चांसेस नहीं है, राइट? अब आइए बात करते हैं राउटर की। तो राउटर में भी सेम चीज है दोस्तों, जैसा स्विच में देखा वैसा ही है। यह है मेरा राउटर, ठीक है? अब मान लीजिए इस राउटर के साथ यहां पर एक डिवाइस कनेक्टेड है, यहां पर दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है, यहां पर तीसरी डिवाइस कनेक्टेड है। अब ये वाला पॉट है राउटर का एक, ये दूसरा पॉट है, ये तीसरा पॉट है, ठीक है? राउटर के हर एक पॉट डिफरेंट कोलाइजन डोमेन में होंगे क्योंकि राउटर सेगमेंट करता है आईपी एड्रेस के बेस पे, राइट? तो राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो वो राउटर उस पैकेट का जो आईपी हेडर होता है उसमें जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है उसके ऊपर से देख के फिर वो आगे उसे फॉरवर्ड करेगा कि भाई मुझे उसे यहां पर भेजना है या यहां पर भेजना है, राइट? तो राउटर का हर एक पॉट डिफरेंट कोलाइजन डोमेन में होगा, राइट? तो ये एक कोलाइजन डोमेन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये चीज हो गई दोस्तों कोलाइजन डोमेन। आइए एक बार फिर से सारी चीजें देख लेते हैं। ये रहा हब, हब में सारा एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर होता है, जितने भी पॉट होते हैं सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर होते हैं। ब्रिज में हर एक पॉट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होता है, राइट? स्विच में भी हर एक पॉट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होता है और राउटर में भी हर एक पॉट अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होता है। मतलब जितने
पॉट है स्विच, ब्रिज और राउटर में उतने कोलाइजन डोमेन, जबकि हब में सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रॉडकास्ट डोमेन, अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस इज फॉरवर्डेड। दोस्तों ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको हमें काफी सारी डिवाइसेस को सेंड करना होता है। मान लीजिए एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइस है उन सभी को मुझे ये मैसेज भेजना है, तो मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजूंगा। तो वो जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है कहां तक जाएगा मैक्सिमम, ये चीज ये जो दैट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट कैन a broadcast message can reach, that is called broadcast domain. So this domain contains all devices which can reach each other at the data link layer with the help of broadcast, right? Points to note, all ports on hub, switch and bridge are in same broadcast domain and all ports on a router are in different broadcast domain. तो hub, switch और bridge ये तीनों डिवाइसेस के जितने भी पोर्ट्स है वो सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होंगे, जबकि राउटर के जितने भी पोर्ट्स है वो सारे अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे। समझते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो उसी एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करें दोस्तों। चलिए यहीं पे ही सारी चीज देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा हब, ठीक है। इस हब के साथ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए ये ब्लू पेन में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो हब में यहां से अगर कोई पैकेट आता है तो हब उसे ब्रॉडकास्ट करेगा तो इस हब के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी डिवाइसेस को वो पैकेट मिलेगा, राइट। तो ये जो पूरा हब है उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन ये बनेगा, राइट। एवरी पोर्ट ऑन द हब आर इन द सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिज की। ब्रिज में कोई डिवाइस, मान लीजिए ये डिवाइस है, ये डिवाइस ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करती है तो वो मैसेज इसको भी जाएगा, वहां से होकर के ब्रिज को जाएगा। और चूंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो ब्रिज उसे अपने सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगी और सभी जगह पे वो मैसेज जाएगा, राइट। तो एवरी पोर्ट ऑन द ब्रिज आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो ये पूरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनता है, मतलब यहां से कहीं से ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट होता है तो इस पूरे एरिया तक पहुंचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्विच। ये मेरी स्विच है, इसमें काफी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। स्विच डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है। स्विच में भी मान लीजिए ये डिवाइस कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करती है तो वो मैसेज, चूंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो स्विच अपने सारे पोर्ट्स पे उसे फॉरवर्ड करेगी, राइट। तो वंस अगेन ये पूरा एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा। स्विच के सारे पोर्ट्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राउटर की। दोस्तों राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड नहीं करता है, राइट। मतलब यहां पर इस पाथ से अगर राउटर के पास ब्रॉडकास्ट मैसेज आता है तो राउटर उसे यहां पर या यहां पर नहीं भेजेगा, समझ रहे हो। सो एवरी पोर्ट ऑन द राउटर आर ऑन डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो राउटर में ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा, राइट। राउटर एक लिंक से आया हुआ ब्रॉडकास्ट मैसेज आगे के जो दो इंटरफेसेस है, दूसरे जो दो इंटरफेसेस है वहां पर नहीं भेजेगा, ठीक है। क्योंकि राउटर दोस्तों एक से ज्यादा अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है और अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक नेटवर्क से आया हुआ ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर राउटर अपने वो जितनी भी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है उसको आगे भेज दे, फिर वो राउटर दूसरे राउटर के साथ कनेक्टेड होगा, वो अपने सारे नेटवर्क पे भेजेगा, तो दोस्तों मतलब दुनिया के हर एक पीसी तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। और ये नहीं करना है क्योंकि देन पीपल में जनरेट स्पूरियस ट्रैफिक्स, राइट। तो राउटर अपनी एक लिंक से आया हुआ ब्रॉडकास्ट मैसेज आगे कभी भी फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब ये दोनों चीजों को एक मैंने एक बनाई हुई है स्ट्रक्चर, इसके साथ समझते हैं कि भी यहां पर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भाई ये आर्किटेक्चर है, ये कुछ कनेक्शन है, नेटवर्किंग डिवाइसेस इस तरह से कनेक्टेड है, तो इसमें कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है और कितने कोलाइजन डोमेन है, ठीक है। तो यहां पर है एक स्विच, एक हब है, एक स्विच है, एक राउटर है। हब के साथ ये डिवाइसेस कनेक्टेड है, स्विच के साथ और राउटर के साथ। पहले बात करते हैं दोस्तों कोलाइजन डोमेन की। तो हमने देखा है कि हब के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सारे एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर होते हैं। तो मतलब ये बन गया एक कोलाइजन डोमेन, राइट।
ये बन गया हब के सारे पॉट एक ही कोलाइजन डोमेन के अंदर होता है, तो हब का ये मतलब ये पूरा बन गया एक कोलाइजन डोमेन। ठीक है, अब ये दूसरा कोलाइजन डोमेन, स्विच के सारे पॉट्स अलग अलग कोलाइजन डोमेन में होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये है मेरी स्विच का एक पॉट, ये दूसरा पॉट, ये तीसरा, ये राउटर का, ये राउटर का, राइट। तो ये दूसरा कोलाइजन डोमेन बनेगा, फिर ये तीसरा कोलाइजन डोमेन बनेगा। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर ये भी तो बनेगा। हाँ, तो ये भी बनेगा। यहाँ पर ये सारा एक ही कोलाइजन डोमेन में है, वो तो हमने बना दिया। और इस तरफ अगर देखें तो स्विच का ये वाला पॉट भी एक कोलाइजन डोमेन बनेगा। फिर अगर यहां पर राउटर में देखें तो राउटर के हर एक पॉट डिफरेंट कोलाइजन डोमेन में होते हैं, तो ये वाला पॉट तो हमने ड्रॉ कर दिया भाई, ये एक कोलाइजन डोमेन बनेगा, ये वाला दूसरा बनेगा और ये तीसरा बनेगा। तो अगर हम पूरे नेटवर्क की बात करें तो टोटल कितने कोलाइजन डोमेन हुए? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कोलाइजन डोमेन कितने बने? टोटल कोलाइजन डोमेन बने 6। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन की बात करते हैं। चलिए, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन है ये। हमने देखा है दोस्तों, स्विच हब के सारे पॉट्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर होते हैं और राउटर के हर एक पॉट अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। तो अगर यहां पर बात करें तो यहां से मान लीजिए हब में ये डिवाइस कनेक्टेड है, यहां से अगर कोई मैसेज जनरेट होगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज स्पेसिफिकली जनरेट होगा, तो वो हब के पास आएगा, हब उससे ब्रॉडकास्ट करेगा, वो हब ये वाले पॉट से स्विच के पास आएगा, स्विच भी उसे ब्रॉडकास्ट करेगी, इस डिवाइस को भी भेजेगी, इसको भी भेजेगी और राउटर को भी भेजेगी। लेकिन राउटर उसे आगे दूसरे 2 इंटरफेसिस पे नहीं भेजेगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बना। यहां से अगर कोई भी डिवाइस ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करती है तो वो इस पूरे एरिया में फैलेगा, यहां पर आगे नहीं जाएगा, राइट। और ये वाले 2 इंटरफेस की बात करें तो ये अपने अपने ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गए, ये भी एक दूसरा ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा, क्योंकि राउटर के हर एक इंटरफेस, हर एक पॉट अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है। ठीक है, तो यहां पर ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने बने? ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, टोटल 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन बने। तो दोस्तों, आशा रखता हूं आपको ये कोलाइजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के बारे में समझ में आ गया होगा। कोलाइजन डोमेन वो होता है अ पार्ट ऑफ नेटवर्क वेयर कोलाइजन may occur, whereas a broadcast domain a part of network where broadcast messages can reach। ठीक है, थैंक यू।